एक्सटिंक्शन के 70 साल के बाद चीता को दोबारा कंट्री में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। नामीबिया से 5 फीमेल और 3 फीमेल चीता लाए जा रहे हैं जिनकी एज है 4 to 6 ईयर्स के बीच में, और इनको लाया जाएगा कूनो नेशनल पार्क में इन मध्य प्रदेश। चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के तहत इसको लाया गया है जिसपे लगभग 90 करोड़ खर्च किए जाएंगे। अफ्रीका से 20 अफ्रीकन चीताज आने वाले थे, 8 फ्रॉम नामीबिया एंड 12 फ्रॉम साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट से एसेंट अभी नहीं मिला है। और ये पहली बार हो रहा है वर्ल्ड में कि इतने बड़े कार्निवोर को रीलोकेट किया जा रहा है फ्रॉम वन कंटिनेंट टू अनदर। चीता इसके पहले इंडिया में, मध्य प्रदेश में, मंदसौर में स्पॉट किए गए हैं, लेकिन ये बहुत दूर तक फैले हुए थे। जयपुर में, लखनऊ में, मैसूर इन द साउथ, काठियावाड़ इन द वेस्ट, देवगढ़ इन द ईस्ट। 1947 में ये एक्सटिंक्ट हो गए थे जब महाराजा रामानुज प्रताप सिंह ने 3 लास्ट एशियाटिक चीतास को हंट करके शॉट कर दिया था। ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया गया इनको 1952 में। मेजर रीजन था ओवर हंटिंग चीता के एक्सटिंक्शन में। दूसरा बड़ा रीजन था कि इनका जो शिकार था वो बहुत ही स्पेसिफिक चुना हुआ होता था, और ग्रासलैंड के खत्म होने की वजह से इनका शिकार, इनका प्रे खत्म हो गया, जिससे इनके एक्सटिंक्शन में और तेजी आई। क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद बहुत ज़्यादा इम्फेसिस था एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर लैंड को क्रिएट करने में, जिसकी वजह से ग्रासलैंड जो है वो डिक्लाइन कर गया और इसी के साथ चीता का हैबिटेट भी। 1940 के बाद 14 अदर कंट्रीज में भी चीता एक्सटिंक्ट हो गए। ये हैं जॉर्डन, इराक, इजराइल, मोरक्को, सीरिया, ओमान, ट्यूनीशिया, सऊदी अरेबिया, जिबूती, घाना, नाइजीरिया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्यों वापस लाया जा रहा है? टू हेल्प इन द ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ द एनिमल। ये एक फ्लैगशिप स्पीसीज है। फ्लैगशिप स्पीसीज का मतलब होता है कि उस स्पीसीज की वजह से दूसरे और चीजें भी सरवाइव करती है। चीता को लाने की वजह से ग्रासलैंड भी रिवाइव होगा, ग्रासलैंड से रिलेटेड और चीजें जो है वो भी रिवाइव होंगी। जिस तरह की प्रोजेक्ट टाइगर को डेवलप किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से फॉरेस्ट कंजर्वेशन हुआ और उससे रिलेटेड जो स्पीसीज हैं, जो उनके प्रे हैं, उनका भी रिवाइवल देखा गया। प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से 250 वाटर बॉडीज का कंजर्वेशन हुआ है इंडिया के 52 टाइगर रिजर्व्स में, और यही इम्पैक्ट कंसिडर किया जा रहा है कि चीता प्रोजेक्ट से भी होगा। साउथ अफ्रीका में भी चीता का पॉपुलेशन बहुत कम हो गया था और फिर वहां पे कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिससे कि ग्लोबल चीता पॉपुलेशन जो लगभग 7,000 है, उसमें 4500 साउथ अफ्रीका से है। चीता बिलीव किया जाता है कि साउथ अफ्रीका में ओरिजिनेट किया है और वहां से ये स्प्रेड हुए हैं थ्रू लैंड। कालाहारी में एक बार ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड थे बिकॉज ऑफ पोचिंग एंड हंटिंग, लेकिन वहां पे हेल्दी फीमेल चीतास जो है अब 5 to 6 कब्स ईच प्रोड्यूस कर रही हैं। और अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में अब तेजी से जगह खत्म हो रही है इनके पॉपुलेशन के लिए, इसलिए इनको रिलोकेट भी करना जरूरी है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड इंडियाज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट से मिलकर के चीता प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। क्योंकि साउथ अफ्रीका में अब कोई भी नया रिजर्व नहीं बचा है जहाँ पे चीता रखे जा सके, इसलिए यहाँ पे इंडिया में लाया जा रहा है। साउथ अफ्रीका में बेसिकली चीता प्राइवेटली ओन्ड फेंस रिजर्व्स में रखे जाते हैं। 2009 में भी अटेम्प्ट किया था यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन फाइनली 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दिया है। 1970s में भी इसके लिए एफर्ट किए गए थे। कूनो नेशनल पार्क को क्यों चूज किया गया? क्योंकि इस जगह को ऑलरेडी एशियाटिक लायन के लिए प्रिपेयर किया जा चुका है, और एशियाटिक लायन और चीता लगभग सेम हैबिटेट शेयर करते हैं, सेमी एरिड ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश यहाँ तक स्ट्रेच होते हैं। इस पार्क में लायन रिलोकेशन प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए ऑलरेडी 24 से 25 विलेज को खाली करा करके यहाँ पे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है, इसीलिए ये एरिया जो है काफ़ी सुटेबल है हैबिटेट रिकवरी के लिए, और यहाँ पे अबंडेंस प्रे और ह्यूमन इम्पैक्ट कम से कम होगा।